सत, ओम सत, ओम सत। आत्माओं में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो निरीश्वरवादी हैं, यानी जो ईश्वर को नहीं मानती, जबकि ये उपदेश सब हर आत्माओं के लिए है। अब जो निरीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानती हैं, किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानती हैं, उनके लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जो किसी को नहीं मानता है, जो आत्मा किसी को नहीं मानती है, अपने को तो मानेगी ना, अपने शरीर को मानेगी, अपने परिवार को मानेगी, इस समाज को मानेगी, इस जहाँ जिस देश में रहती उस देश की सरकार को मानेगी। ये नियम और कानून तो उसको मानना ही है। जब ये सब मानना है तो सातों नियम उसके मानवता के नियम ही हैं। जैसे सत्य का पालन, आप लोग देखते हैं कि जहाँ भी जाएं, कहीं ऐसी बात आ जाती है तो लोग कहते हैं कि कसम खाओ, कसम खाओ। कोर्ट में भी जाते हैं तो कसम खिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको विश्वास नहीं है कि ये सच ही बोलते हैं, उनको विश्वास नहीं है कि सच बोलते हैं बराबर, इसलिए कहते हैं कसम खाओ। तो सत्य का, सदा सत्य का पालन पहला नियम है। जो आत्माएं सदा सत्य का पालन करती हैं तो उनको ऐसे उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता कि कसम खाओ, क्योंकि वो तो बराबर सत्यवादी है ही है। तो यदि कोई ईश्वर को नहीं मानती हैं तो ये तो मानते हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए मानवता के आधार पर, तो उनके लिए भी ये अति जरूरी है। दूसरा नियम है स्वच्छ व स्वस्थ शरीर। देखिए, तो स्वच्छ और स्वस्थ शरीर रहने से ही ये दुनिया में भोग कर सकती है आत्मा, क्योंकि इसी शरीर में वो रह करके ये साधन का उपयोग करती है। तो यदि कोई निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है या आत्मा को नहीं मानता है, अपने को साइंस के हिसाब से मानता है, तो भी तो उसके स्वच्छ शरीर रहना जरूरी है ताकि रोगग्रस्त न हो, और स्वस्थ रहना जरूरी है। हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ये जोग लगाना भी एक व्यायाम है। सांस को ऊपर रोक करके रखना, फिर आराम आराम से छोड़ना, ये एक व्यायाम हो जाता है। जो मांसपेशियां और ये जो इंद्रियां हैं हरकत में आती हैं, ताकत में आती हैं, मस्तिष्क को शांति मिलता है। ये एक व्यायाम है, मस्तिष्क के लिए एक व्यायाम है, एक ऊर्जा आता है। तीसरी बात यह है शुद्ध शाकाहार भोजन। शुद्ध शाकाहार भोजन वैज्ञानिकों ने शोध किया है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं, जब दवा देते हैं तो शाकाहार भोजन में ही ज़्यादा करके उपयोग लाने के लिए कहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि अंडा खाओ, मीट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वो शाकाहार भोजन में ही तमाम टॉनिक विटामिन देते हैं। और वैज्ञानिक भी कहता है कि मांसाहार से शाकाहार उत्तम है। पीछे लॉकडाउन लगा था, उसमें तमाम मांस की, मीट की दुकानें बंद हुई थी, शाकाहार की दुकानें क्यों नहीं बंद हुई? क्योंकि उसको शुद्ध माना गया है। तो शुद्ध शाकाहार भोजन है। ये निरीश्वरवादियों के लिए मैं बता रहा हूँ। चौथा, मद्यपान और दुर्व्यसन का निषेध। मद्यपान चाहे तम्बाकू खाएं या चाहे चरस अफीम खाएं, हीरोइन खाएं, महंगा से महंगा मद्यपान करें, नुकसान तो सबका है।
सब शरीर और समय पैसे को ले जाता है। पैसे, समय और शरीर तीनों ले जाते हैं। चाहे तम्बाकू का छोटा सा पुड़िया क्यों न खा। अच्छा, और दुर्व्यसन, गंदी आदत। जो लोग बार बार मजाक करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कोई अंदर से दुखी आत्मा हो उसके साथ जा कर के हरकत कर बैठें तो झंझट में पड़ जाएंगे। उनको क्या मालूम है इसके अंदर क्या चल रहा है, और वो अपनी आदत से मजबूर हैं, तो फिर झंझट वहाँ पैदा हो गया। और ये मस्तिष्क की देन है कि उसके अंदर क्या चलता है उस समय। तो ये दुर्व्यसन है। ऐसा दुर्व्यसन उचित नहीं है। अच्छा, तो मद्यपान और दुर्व्यसन का निषेध। 5वां, तन मन धन वचन व कर्म से किसी आत्मा को कष्ट न दे। हम अपने शरीर से ही अपने किसी रास्ते पर चलते हैं, लेकिन अटंडम चलते हैं। पैदल भी चलते हैं तो किनारा दाब करके नहीं चलते, बीचों में चलते हैं। अब कोई आता है गाड़ी से तो पीछे 50 बार उसको हार्न देना पड़ता है। ऑलरेडी पहले साइड से चलिए। अपना कर्म करते हैं, घर में बाजा बजाते हैं, साथ में कोई परीक्षार्थी है, परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, उसको डिस्टर्ब होता है। तो जो भी कर्म करते हैं, अपना भी करते हैं, तो दूसरे को कष्ट न हो ऐसा सोच करके करना चाहिए। मन से भी किसी को विषय में ऐसा दुखदायी शब्द नहीं सोचना चाहिए, तरंगे नहीं छोड़ना चाहिए। तन मन धन, अपना धन दूसरे के कष्ट के लिए मत उपयोग करिए। जा कर के किसी को दे करके उसको दुखिया बना दीजिए कि चल भाई उसको थोड़ा दुख पहुंचा दे, उसका कुछ चुरा दे, कुछ नुकसान कर दे, उसको मार दे। तो अपना धन ऐसे दूसरे को कष्ट देने में न लगाएं। तन मन धन वचन व कर्म। वचन हमेशा मधुर ही बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें, मधुर कम बोलें, सत्य बोलें, कम बोलें, मधुर बोलें। ये उसके नियम हैं। और कर्म कोई भी करें तो अकर्म न करें, विकर्म न करें, हमेशा सुकर्म ही करें। कर्म के 3 नियम हैं, 3 भेद हैं, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। तो हमेशा सुकर्म ही करें ताकि इस संसाधन का जो प्रकृति दिया है अच्छा उपयोग हो जाए। ये कहाँ है कि आप ईश्वर की पूंछ पकड़े रहें। आप निरीश्वरवादी यदि हैं तो आपको इस जीवन को चलाना है, सुचारू रूप से क्रिकेट रंगमंच पर खेलना है, ड्रामा खेलना है, तो आपके लिए भी तो ये जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि जाकर के घंटा हिलाइए मंदिर में, ऐसा तो नहीं कहते कि पंचाक्षरी मंत्र पढ़िए या चाहे तो गायत्री मंत्र पढ़ करके पूजा दीप जलाइए, ऐसा तो नहीं है। ये बैरागी है। बैरागी का मतलब होता है कि सब राग से मुक्त। ये राग में राग की बात तो नहीं बताई जाती है, ये राग मुक्त की बात बताई जाती है, जिसमें किसी प्रकार का आरोप न हो। तो यदि आप निरीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने को मानते हैं, अपने समाज को मानते हैं, अपने देश को मानते हैं, कायदा कानून और नियम का पालन करते हैं, तो भी आपके लिए ये नियम साथ तो जरूरी है। अब बताते हैं योग लगाना। योग लगाना यानी मन को मनाना। जिसने मन को मना लिया वो जीवन को चला लिया, ये इसका सीधा साधा अर्थ है। क्योंकि मन तुरंग, तुरंग माने घोड़ा, ये बेलगाम घोड़ा है, 24 घंटे दौड़ता रहता है, इसके पास फुर्सत नहीं है। ये
इस पर छोटी सी कहानी है कि कोई शैतान होता है, मन भी शैतान ही है, कोई शैतान होता है, वो जो भी काम कहा जाता है सेकंडों में कर देता है, और उसका ये शर्त था कि जो काम नहीं देगा उसको हम खा जाएंगे। ये क्या नाम है, एक बिजनेसमैन यानी दुकानदार के पास बहुत काम होता है और उसका काम वो कट डाला तो उस सेठ को बोला कि अब खा जाएंगे। वो भागने लगा तो जाकर किसी बुजुर्ग के पैर पकड़ा कि भाई हमको बचाओ। उसने कहा क्या बात है, उसको काम नहीं दे रहे शैतान को तो खा ही जाएगा। एक काम करो, एक बांस गाड़ो और उसी पर चढ़ने उतरने के लिए बोलो, न तो चढ़ना उतरना उसका बंद होगा और न तो उसका काम पूरा होगा। उसने तो आकर के वही काम किया, कहा इसी पर चढ़ते उतरते रहो, तुम्हारा यही काम है। बांस गाड़ दिया, उस पर चढ़ने उतरने के लिए बोला। मन का वही काम है, इसको बांधने के लिए, इसको मनाने के लिए वही सेंटर है, वही केंद्र बिंदु है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग में स्थापित करने के लिए बोला हूँ। अन्य धर्म अवलंबियों को मैं उसके धर्म के हिसाब से परमात्मा की प्रतीक वहाँ मानने के लिए बोला। ये परमात्मा ने मेरे को आदेशित किया है कि हर आत्माओं को आप लोग इस हिसाब से आप उनको वो कर सकते हैं, हमारे दरबार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये धरा पर बहुत से सेंटर खुले हुए, बहुत से केंद्र हैं जहाँ पर योगाभ्यास होता है। वहाँ पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक जाकर के योग लगाते हैं, डॉक्टर जाकर के योग लगाते हैं। ऐसे तमाम केंद्र हैं पूरा भारतवर्ष में, और ऐसे अमेरिका वगैरह में भी है। लेकिन ये परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सब अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठ कर के ही आत्माएं योग लगा सकती हैं। कहीं उनको समय भी खर्च करने के लिए जाना नहीं है, जहाँ पर है वहीं पर योग लगा सकती हैं। और इसमें जब तक योग लगाएंगे नहीं तब तक मन को मनाएंगी नहीं, और जब मन भागता रहेगा तो उनको किसी बात पर निर्णय करने के लिए दिक्कत हो जाएगा। क्यों कि वही मन को भागने के वजह से लोग कहता है कि ये कंधे क्या नाम है शैतान है, ये कंधे पर यहवान है। तो ऐसा नहीं है, वो मन को मना लिया जीवन, तो वो आत्मा जीवन को चला लिया, ये इसका नियम है। तो जब ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी मन के मनाने का वो एक केंद्र बिंदु मान करके चलिए, जहाँ पर मन को केंद्रित किया जाता है और अपने स्वस्थित में रहने का, टिकने का वही एक जगह है। जब स्वस्थित में टिकी रहेगी आत्माएं और मन केंद्रित रहेगा तो किसी भी बात पर वो निर्णय लेने में उनको क्षमता बनती जाएगी और आसानी से उस परेशानी से निपट लेंगी। उनके ऊपर ये सामाजिक परेशानियां आएगी नहीं। तो ये सबके लिए है, ये नहीं कि ये परमात्मा की पूंछ पकड़ा दिया हूँ तो मंदिर में घंटा हिलाने के लिए, चाहे आपको पंचाक्षरी मंत्र पढ़ने के लिए, गायत्री जाप करने के लिए बताया जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। ये मानव को मानव से जोड़ना है, तोड़ना नहीं, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये परमात्मा ने आदेशित किया है, परमात्मा का निर्देश है, पीछे लिखा हुआ है परमात्मा का संदेश। ये परमात्मा का संदेश है कि हर आत्माओं को हमारे दरबार तक पहुंचाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि आत्माएं जब तक इस दरबार तक नहीं पहुंचेंगी तब तक दोनों काम इनसे होगा। एक तो मन को नहीं मना पाएंगी, दूसरे अपने कर्म को नहीं समझ पाएंगी। तो जैसे हम कर्म करते हैं, आत्माएं कर्म कर रही हैं अटेंडम अपने हिसाब से, ऐसे वो कर्म नहीं है। वो कर्म के प्रकृति ने नियम बनाया है ये साधन दे करके। जैसे
आपको किसी ने साधन स्वरूप साइकिल दिया सफ़र करने के लिए, तो बताया भी होगा कि इसको लिमिट के हिसाब से चलाइएगा, तोड़ फोड़ करके वापस मत भेजिएगा। ऐसे ही जो प्रकृति ने साधन स्वरूप ये शरीर दिया है, जो परमात्मा ने ड्रामा स्थली पर ड्रामा करने के लिए भेजा है, उसने निर्देश भी दिया है कि आप अपने नियम में रह करके कर्म कीजिए। अनियमित कर्म आपको दुखदाई होगा। तो नियम में कर्म करना, नियम में कर्म करने से ही प्राप्तियां होंगी। यदि आप परमात्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने को माने, अपने को जाने, नियम कानून को जाने और उसको कर्म को करते रहें। तो ये नियम, ये सातों नियम हर प्राणी के, हर आत्माओं के लिए है। बगैर इसको माने और बगैर इस कर्मों को किए उनको कभी भी शांत सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार ये बैरागी आग्रह करता है कि सभी संस्थाओं को चाहिए कि वो इस नियम के लिए उत्साहित करें, योग के लिए उत्साहित करें, कॉलेजों में चलाएं, संस्थाओं में चलाएं, ताकि ये दो कर्म होते रहें, सातों नियम का पालन होते रहें और आत्माएं योग साधना में लगी रहें। योगी निरोगी होता है, ये बराबर सत्य है। इसके पास कोई भी रोग नहीं भटकता। आज का उपदेश इतना ही।